जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं हम भविष्य कालिका माता मंदिर समिति की इस विशेष पॉडकास्ट पे, जिसका नाम है मैं और मेरे बाबा जी। इस पॉडकास्ट पे हम भक्तों के साथ महाराज श्री जी के बारे में उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो महाराज श्री जी के अत्यंत प्रिय और बहुत सालों से जुड़े हुए, लगभग 30 साल से, और वर्तमान में वो भवन के साथ जुड़े हुए हैं। वे अलग अलग पदों पे रहे, ओएनजीसी से रिटायर्ड थे और इस समय भवन श्री कालिका माता समिति के वे संरक्षक है। हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे प्रिय श्री रामसु भाटिया जी का। सबसे पहले अंकल जी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अंकल जी, सबसे पहला हमारा आज आपका प्रश्न रहेगा, महाराज श्री जी के साथ और भगवान के साथ कब से जुड़े हैं और कैसे जुड़े? ठीक। सन 94 में मेरे साथ कुछ घटना ऐसी घटी कि मैं कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में था बहुत ज़्यादा। और जिस दिन बाबा जी से जुड़ा, मुझे रेफर किया, मेरी किसी उसमें घरवाली का एक योगदान है। मैं को कहा कि तुम्हें कई बार कहा कि बड़ी बहन ने तुम्हें, कृष्णा, और मेरी बड़ी बहन जो यहाँ अन्नपूर्णा में सेवा करती थी, कि बाबा जी के पास चले जाओ, वहाँ कुछ ना कुछ दर्शन करके लाभ मिलेगा आपको। लेकिन भाग्य में नहीं था, बाबा जी बुला नहीं रहे थे शायद। लेकिन जो घटना घटी जिस दिन की, उस दिन की ऐसी घटी कि मैं सुबह किसी जोशी के पास गया था, हाथ दिखा के कुछ आया, तो वो भी कुछ रिजल्ट नहीं दिखा पाया। हम वापस आके अपने घर में मैंने अपनी मिसेस से कहा कि भाई ऐसा कुछ रिजल्ट तो मिला नहीं, और कि तुम्हें कहा तो है कि बाबा जी की शरण चले जाओ एक बार। मैंने कहा आज जाऊंगा। तो उसी दिन हम शाम को यहाँ आए, तो यहाँ जगह नहीं मिली, मुझे बाबा जी के दर्शन तक नहीं मिल पाए, इतनी भीड़ थी बाबा जी के कक्ष के बाहर। और उस समय मेरे को इतने जान पहचान भी नहीं थी। एक भगत जी ने कहा कि तुम यहाँ के दर्शन ही करना चाहते हो तो सुबह 6:30 बजे आप अद्वैत आश्रम में आ जाओ, बाबा जी के वहाँ प्रवचन है थे, आप वहाँ पहुंचे। मैंने कहा ये तो बढ़िया है। फिर नेक्स्ट डे मैं 6:30 बजे वहाँ पहुंच गया, तो बाबा जी अभी आए नहीं थे, और मैं वहाँ भी इंतजार करता रहा। थोड़ी देर में बाबा जी आए, खुले दर्शन मिले। दर्शन करते ही आनंद मिल गया। मैंने कहा मेरे सारे रास्ते अब खुल गए। दर्शन करने के बाद ही प्रणाम करके बाबा जी तो अंदर चले गए, और उसके बाद हमने प्रवचन सुने तो मैंने कहा ये तो मुझे रास्ता मिल जाएंगे, इनके बाबा जी के प्रवचन में ही सब कुछ मुझे मिलेगा। मन से ऐसी आवाज उठी कि आऊं। फिर शाम को फिर मैं पहुंच गया बाबा जी के कक्ष के बाहर। तो वहां पर उन किसी ने कहा भी बाबा जी की बहुत भीड़ है, अभी नहीं दर्शन है, आरती हो जाए, आरती के बाद फिर आप मिल लो। तो मैं बैठा रहा। जब आरती खत्म हुई तो उसके बाद भीड़ छट जाती है, भगत लोग चले गए, तो मैंने परमिशन लेके अंदर चला गया। तो अंदर गया तो प्रणाम करके बैठ गया। सो बाबा जी ने कहा कि तुम आज ही आए थे ना, सुबह प्रवचन सुन रहे थे। मैं तो एक झटका खा गया कि मैंने कहा ये तो इतनी भीड़ में कोने में बैठा, और बाबा जी कह रहे तुम आज ही आए थे। वो मैंने जी बाबा जी मैं आज ही आया था, आज ही प्रवचन से, और मुझे उस प्रवचन में बहुत कुछ मिला है, और तुझे मिलेगा भी उसी में। बाबा जी ने कहा तुझे मिलेगा इसी प्रवचन में, तू बहुत भटक लिया, काफी दिन से तेरी इंतजार कर रहा था मैं। तो मैंने ठीक है बाबा जी आपकी शरण आ गया। ठीक। सुबह सुबह वहां पहुंच जाया कर, प्रवचन सुन। ये बाबा जी ने मुझे, फिर वहां सुबह पहुंच जाते थे हम प्रवचन सुनने। वहां भी एक घटना घटी, एक ऐसी घटना जो कि बाबा जी के, तो उन्होंने वहां एक दिन वो डेली जो बाजा लेके शुरू करते थे, तो मैं एक तरफ बैठा होता था, तो वो गर्दन मोड़नी पड़ती थी। तो उस दिन कह रहे तुम एक तरफ क्यों बैठते हो, सामने बैठो मेरे। मैंने कहा वाह, और सामने जो है वो बड़े बड़े लोग बैठते थे, विजय प्रकाश आनंद थे, कृष्णा पैलेस वाले थे, दयाल जी थे, दत्ता जी थे, वो सब। जब इन्होंने कहा तो उन्होंने मेरे लिए जगह बना दी, और मैं वहां बैठ गया। और जब वहां बैठ गया, बैठते ही
जैसी नजर है बाबा जी, अभी तो वो भजन ही शुरू कर रहे थे, और जैसी उनकी मेरे पे नजर पड़ी, तो उसी दिन मेरे को अजीब सा फीलिंग हुई। तो विजय प्रकाश जी ने कहा कि तेरे के ऊपर डायरेक्ट बाबा जी की कृपा हो रही है, और कृपाएं ले ले आज। और क्योंकि वो तो बहुत पुराने थे और उन्हें पूरा नॉलेज थी, और मैं वहीं से बैठ के यूँ प्रणाम करता रहा, और उसके बाद प्रवचन। तो इस प्रकार से बाबा जी ने अपनी कृपाएं बरसानी शुरू कर दी, जो कि आज तक भी बरस रहे हैं हमारे ऊपर। भले ही बाबा जी का शरीर चला गया, लेकिन बाबा जी ने मुझे भी कहा था कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, हमेशा रहूंगा। और इस बारे में मैं अभी वहाँ पे आप कल ऐसे आप भगवान के साथ जुड़े, तो आपको महाराष्ट्र जी की कृपा मिली, तो आपको महाराष्ट्र जी ने आपको कहीं न कहीं सेवा ज़रूर दी हो। हाँ, तो कि स्टार्टिंग सेवाएँ कैसे हुई? हम जब हम लोग बाबा जी के साथ आते थे अद्वैत आश्रम से, तो यहाँ थोड़ी देर हनुमान मंदिर बैठ के फिर बाबा जी ऊपर हनुमान मंदिर के टॉप पे सैर करते थे। विराजी वाटिका में, गिरिराज की वाटिका में, तो वहाँ सैर कर रहे थे। एलडी वाटिका उस दिन प्रधान, उस टाइम प्रधान थे, वो भी साथ से, मैं पीछे था। सैर करते 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 रुक गए बाबा जी। बाबा ने मुझे बुलाया कि अब तो और वो वाकई मेरी सारी प्रॉब्लम तब तक सॉल्व हो गई थी बड़ी शॉर्ट पीरियड में। तो अब तू यहाँ की सेवा पकड़ ले। एलडी वाकई वो कहा भाई इसको वहाँ ले जाओ अन्नपूर्णा में, और इनको सेवा दो। मैंने कहा, ठीक है बाबा जी, मैं पहुँच जाऊँ। और वहाँ पर, और साथ ही साथ ये क्या कि हाँ भी वर्किंग कमेटी में भी इनका नाम डाल दो। उन्हें ठीक है, तो हम नेक्स्ट डे से वहाँ अपना सेवा शुरू करी। वहाँ जो सेवा करता, मैंने जो चुप अपनी सेवा पकड़ी वहाँ, वहाँ जो अन्नपूर्णा के बाहर जो बच्चे बैठते हैं, गरीब बच्चे जी, मांगने वाले, बीनने वाले, तो मैं उनकी सेवा पकड़ी। मैं उन्हें खाना खिलाता था अपने हाथ से। जब उनको खाना खिलाते खिलाते, इसी दिन एक दिन बाबा जी अपने कक्ष से बाहर आते हैं, फिर सत्संग हाल में कीर्तन पे जाते थे, तो मैं उस पीरियड में सेवा कर रहा होता था। तो एक दिन बाबा जी ने रुक के मुझे कहा कि इन बच्चों में जितने बच्चे आते हैं, इस दिन इन बच्चों में तुझे एक दिन गोपाल आएगा। धन्यवाद। और थोड़ा समय बीता, थोड़े समय बाद गोपाल आए, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। लेकिन मैं उसकी सेवा करी उसकी। उस बच्चे ने हटकेलियाँ करी, 2 बच्चे थे, बहुत सुंदर बच्चे थे। उन्होंने कहा नहीं हमें भोजन दे दो, हमारी बहन घर पे है, वहीं मिल के खाएंगे। मैंने बैठ जा बेटे, अंदर बैठ जा, तेरे को कि नहीं हमें दे दीजिए। तो कहने ले लो बेटे, हमने दे दिया उन्हें। तो हमने कहा हमें नहीं जानते। मैंने कहा "हाँ, इतने प्यारे बच्चे हो आप कहाँ से कि बस इतने ही कहा, हमें नहीं जानते"। और वो चले गए। उस दिन की घटना ये है। बाद में जैसे रूटीन मेरी होती थी कि वहाँ का कार्यक्रम करके नाश्ता करके फिर बाबा जी के साथ सत्संग हाल में बैठता था। तो बाबा जी के वहीं बैठे भान हो चुका था। तो फिर बाबा जी ने कहा हाय गोपाल के दर्शन हुए बाबा जी? मैंने कहा हुए तो, लेकिन नहीं ना वो उसकी के दर्शन तो हुए ना। मैंने कहा हाँ बाबा जी बस कृपा से हो गए बस। तो ये घटना मेरे साथ घटी। अंकल गोपाल जी 2 थे? मतलब 2 भाई आए थे? 2 भाई आए थे, और बहुत सुंदर। उन्हें मैंने कहा बेटे तुम तो इनके साथ क्यों, बीनने वाले के साथ क्यों बैठे हो, आप अंदर बैठ के खाओ ना। कि नहीं नहीं मैं यहीं बैठ के खाना अच्छा लगता है। उन्होंने सखाओं के साथ अपने। एक तरह से ऐसे सखाओं के साथ बैठते थे, वैसे ठाकुर जी बैठे हैं वहाँ। अंकल जी जिस तरह से महाराष्ट्र जी के साथ आप जुड़े, तो आपके चेंजेस आपको क्या-क्या दिखे अपनी लाइफ में? नहीं लाई। हाँ जी। बाबा जी के साथ रहते थे तो उनके साथ जब आरती के समय हम रात को कक्ष में होते थे, तो हमेशा बाबा जी जो है हमेशा आरती के बाद कोई ना कोई शिक्षाएं देते थे। मुझे बाबा जी ने सबसे पहली शिक्षा तो एक ये थी
कि अगर तेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो सबसे पहले अपने परिवार के कुछ जो सदस्य कमज़ोर हैं, पहले उनकी हेल्प कर, उसके बाद किसी संस्था में दान देना। मतलब पहले अपने परिवार की फिर फिर एक दूसरे दिन एक प्रवचन, बहुत सुंदर प्रवचन है, जो कि मैं आज सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो हर गुरु भाई पकड़े। भाई ने मुझे ये कहा था कि काला खेल कर्मों का है, याद रखना मेरी इस बात। अपने कर्मों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। कर्म अगर अच्छा करेगा तो तुझे फल बहुत अच्छा मिलेगा। अगर तुझे नहीं मिलेगा तो तेरे बच्चों को मिलेगा। लेकिन कर्म अच्छा कर। बुरे कर्मों की तरफ ऐसा है कि भगवान ने हमें ये दिमाग दे रखा है ना, इस दिमाग के अंदर हमें अच्छा कर्म भी पता है और बुरा कर्म भी पता है। और अच्छे कर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, बुरे की तरफ मत ध्यान दो। और जब तुम अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दोगे, बुरे कर्मों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो अच्छे कर्मों को पकड़ो और इसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा, अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और ये याद रखना मेरी बात को। और ये भी याद रखना कि ये जो मनुष्य योनि अभी आपको मिली है ना, ये आगे भी आपको मनुष्य योनि ही मिलेगी। रुकते हैं हम थोड़े से विराम के लिए। अगले पार्ट में हम और भी अंकल के साथ एक्सपीरियंस जानेंगे और अंकल से पूछेंगे महाराज श्री के साथ उनका क्या-क्या एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने महाराज श्री जी की दर्शन कब-कब करे महाराज श्री जी के वो लोग जाने के बाद भी। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना कोई एक्सपीरियंस है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी भक्तों को सादर जय श्री